MSLI टीवी, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। बच्चा जब सताता है तो माँ कहती है बूढ़ा आएगा, शैतान आएगा। गलत तरबियत है। प्यारे नबी ने कहा बचपन से बच्चों को अल्लाह का खौफ दिलाइए, अल्लाह का डर दिलाइए। वो आखिफुम फिल्लाह, बेटे अल्लाह देख रहा है, बेटे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह का खौफ अपने बच्चों को घोल के पिलाओ। जब वो बड़े हो जाएंगे, दुनिया देखे या ना देखे, वो आपसे कोसों दूर हो, अल्लाह के खौफ से वो जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के खौफ के साए में जिंदगी गुजारेंगे। लाड़ करोगे, प्यार करोगे। बच्चा गाली दे रहा है, सिगरेट पी रहा है, बेनमाजी बन रहा है, मेरा बच्चा तो इसी आलम से मैं भी गुजरा हूं, छोड़ दोगे पछताओगे आखिरत में। इसी दुनिया में जहन्नम से पहले ही दुनिया में तुम्हारे लिए जहन्नम नुमा बना के छोड़ देगा तुम्हारी औलाद। दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हो? आखिरत तुम्हारा सामना कर रही है। मम्मात फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, क़ियामत तो बहुत दूर है। तुम आज मरे हो, आज खबर में तुम्हारी क़ियामत है। सोच लो, ये दुनिया दारुल अमल है। अमल कर लो, अमल कर लो, अमल कर लो, और आखिरत वहां जजा का दिन है। अमल का कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ये दुनिया में दुनिया के चाहने वाले भी हैं, आखिरत के चाहने वाले हैं। कहा कि आखिरत के चाहने वाले बनो, दुनिया के चाहने वाले ना बनो, दुनिया के पीछे भागने वाले ना बनो। इसलिए कि ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ खोना पड़ेगा, वहां पाना चाहते हो, इस दुनिया में तुम्हें बहुत खोना पड़ेगा। ये अली रज़ी अल्लाह उन लोगों को समझाया करते थे। अल्लाह के बंदो, तन्हाई में की जाने वाली इबादतें, तन्हाई में अल्लाह को याद कर कर जो बंदा रोता है, अल्लाह अकबर, उन आंसुओं की अल्लाह के पास बड़ी कदर होती है। अपने तन्हाइयों को सुधारो। कितने लोग हैं जाहिर में बहुत अच्छे हैं, अल्लाह वाले नजर आते हैं, अच्छी बात करते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, तन्हाइयों में देखो तन्हाइयां उनकी खराब हैं। तन्हाइयों में जाते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह का खौफ इनके दिल में कितना है। अल्लाह को डरे बगैर क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अल्लाह से डरना चाहिए। आज देखिए कदम कदम पे बेहयाई के जो मनाजिर हैं, हर मंजर पे अगर कोई बंदा ये कहता है कि इन्नी अखाफुल्लाह, ये जो मोबाइल फोन की जो मुसीबत हमारे हाथों में, हमारे जेब में है, अगर हम देखते हैं कोई ऐसी तस्वीर आ गई, कोई ऐसा वीडियो आ गया जो आपके दिल में वाक़ईतन ईमान है, आप कहते हैं इन्नी अखाफुल्लाह, आपकी नजर पड़ी, फौरन जो है आप उसको बदल दिए। इन्नी अखाफुल्लाह अगर कहेंगे, अल्लाह से उम्मीद है उस शख्स को जो इन्नी अखाफुल्लाह कहने पर जो अर्श का साया मिलेगा, जरूर जरूर अल्लाह से उम्मीद है इस शख्स को भी जो है वो मकाम मिलने वाला है, जो इन्नी अखाफुल्लाह कहकर जो है अपनी जो है उस तस्वीर से आगे बढ़ जाए। दुनिया के लिए कितना रोते हैं मेरे भाई। हाँ, बीवी बीमार हो गई, ज़ारो कितार रोना आ गया। बिजनेस में, कारोबार में जो है कुछ परेशानी आ गई, ज़ारो कितार रोना आ गया। बच्चे बीमार हैं, ज़ारो कितार रोने लगे। कोई चीज गुम गई, बच्चे की तरह बड़ा आदमी रोता है। ये दुनिया के लिए हमारा मामला है। अल्लाह के सामने देखें, पूरी जिंदगी टटोले, कहीं अल्लाह के सामने हाथ उठा के जो है हम इतना रोए कि हमारी पलकें भीग जाए, कहीं हमें जिंदगी में नजर नहीं आता। क्यों हम नहीं रोते? अपने आप को हम क्या समझ गए हैं? आप जरा सोचिए। यही रिवायत आप गौर कीजिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के सामने जब बंदा रोता है, जितना अल्लाह के सामने रोएगा वो अल्लाह से उतना ही करीब होगा। दुनिया वालों के सामने तुम जितना रोगे उतना जलील हो जाओगे, उतना दूर हो जाओगे। अल्लाह का खौफ लेके रोइए, अल्लाह से करीब हो जाओगे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा।
अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि व लक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिहि नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद वजाअत सकरतुल मौति बिलहक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिक यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अलक़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाअन लिल-ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अत्ग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिल-अबीद वक़ाल अज़्ज़ वजल वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाज़रीन जुमा और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हर किस्म की तारीफ़, किबरियाई व बड़ाई, हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है। उसी ने इस अज़ीम कायनात को एक अज़ीम तरीन मकसद के लिए पैदा फरमाया। उस मकसद को वाज़ेह करते हुए अल्लाह ने सूरतुज़ ज़ारियात में फ़रमाया वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने सारे इंसानों और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बेपाया दुरूद व सलामती नाजिल हो अल्लाह के तमाम पैगम्बरों पर, बिलखुसूस मेरे और आपके आखिरी पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन गिरामी, जो आयतें मैंने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने पढ़ी है, सूरतुर रहमान की आयतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों में फरमाया वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, दो जन्नतें हैं, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाते हो। हज़रात, इन आयतों में बताया गया कि जो इंसान अल्लाह के खौफ को लिए जीता है, उसकी सुबह अल्लाह के खौफ के साथ, उसकी शाम अल्लाह के खौफ के साथ, वो मामलात करता है तो अल्लाह के खौफ के साथ, वो किसी के साथ जो है सुलूक करता है तो अल्लाह के खौफ के साथ। कहा गया कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के खौफ के साए में कर दे, क़ियामत के दिन ऐसे बंदे को दो दो जन्नतें मिलने वाली हैं। हज़रात, अल्लाह का खौफ क्या है? अल्लाह का डर किसे कहते हैं? अल्लाह के अजाब को याद करके डरना, अल्लाह के अजाब को याद करके डरना, क़ियामत की रुसवाइयों को याद करके डरना, हश्र व नशर से डरना, अजाब कब्र से डरना, अल्लाह की गिरफ्त को याद करके डरना, अल्लाह की पकड़ को याद करके डरना, और इस दुनिया में अपने ईमान के छिन जाने को लेकर डरना, और इस दुनिया में हमें सुए खातिमा को लेकर डरना, और नेक अमाल किए हैं उनके ज़ाय होने को लेकर डरना, कि तमाम जो है अल्लाह के खौफ के मज़ाहिर हैं। हज़रात, यकीन मानिए, जो इंसान अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह के खौफ को लिए ज़िंदगी गुजारता है, उसकी बड़ी फजीलतें आई हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी फजीलतें आई हैं। जो इंसान इस दुनिया में अल्लाह के खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल मुल्क में फरमाया इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। कहा कि वो लोग जो अपने रब को बिन देखे डरते हैं, अपने रब से बिन देखे डरते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी मग़फ़िरत है और अज्र अज़ीम का वादा है। और आप जानते हैं वो हदीस, कल क़ियामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बाप अपने बेटे से भाग रहा होगा, माँ अपने बच्चों से भाग रही होगी, हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी और अपनी अपनी आखिरत की पड़ी होगी। ऐसे में, ऐसे नफ्सा नफ्सी के आलम में 7 किस्म के खुशनसीब लोग वो हैं,
सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाह फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लु। कहा कि 7 किस्म के अफराद ऐसे हैं जो खुश नसीब हैं, जो अल्लाह के अर्श के साए में उन्हें जगह मिलने वाली। उनमें से 2 आदमी कौन है? उनमें से 2 आदमी वो हैं जो अल्लाह के खौफ के लिए जिंदगी गुजारते हैं। एक औरत जो खूबसूरत है, हसब और नसब वाली है, और उसे जो है बुराई की दावत दे रही है। औरत सिर्फ हसीन हो, उसका हुस्न ही जो है एक बहुत बड़ा फितना बन जाता है। यहाँ हसब वाली है, नसब वाली है, और दातु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल, कि वो खूबसूरत भी है और मकाम वाली है, और वो खुद बुराई की दावत दे रही है। ऐसे में एक नौजवान कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, इन्नी अखाफुल्लाह, कहता है कि मैं अल्लाह का खौफ दिल में रखता हूँ, अल्लाह से मैं डरता हूँ। अगर थोड़ी देर के लिए, थोड़ी लज्जत के लिए मैं आगे भी बढ़ गया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने क्या जवाब दूँ। एहसास के साथ कहता है कि इन्नी अखाफुल्लाह। आज देखिए कदम कदम पे बेहयाई के जो मनाजिर हैं, हर मंजर पे अगर कोई बंदा ये कहता है कि इन्नी अखाफुल्लाह, ये जो मोबाइल फोन की जो मुसीबत हमारे हाथों में, हमारे जेब में है, अगर हम देखते हैं कोई ऐसी तस्वीर आ गई, कोई ऐसा वीडियो आ गया जो आपके दिल में वाक़ईतन ईमान है, आप कहते हैं इन्नी अखाफुल्लाह, आपकी नजर पड़ी फौरन जो है आप उसको बदल दिए। इन्नी अखाफुल्लाह अगर कहेंगे, अल्लाह से उम्मीद है उस शख्स को जो इन्नी अखाफुल्लाह कहने पर जो अर्श का साया मिलेगा, जरूर जरूर अल्लाह से उम्मीद है इस शख्स को भी जो है वो मकाम मिलने वाला है जो इन्नी अखाफुल्लाह कहकर जो है अपनी जो है उस तस्वीर से आगे बढ़ जाए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत की अर्श के साए में उस आदमी को भी जगह मिलने वाली है। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ादत ऐनाह, कि वो आदमी जो तन्हाई में बैठा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, मस्जिद में नहीं है, आम लोगों में नहीं है, बंद कमरे में बैठा है, बैठे हुए नमाज पढ़ रहा है, आंखों से आंसू जारी हो गए। कुरान पढ़ रहा है, कोई आयत को लेके समझ रहा है, आंखों से आंसू जारी हो गए। बंद कमरे में बैठा हुआ है, दुआ कर रहा है, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह के बंदो, तन्हाई में की जाने वाली इबादतें, तन्हाई में अल्लाह को याद कर कर जो बंदा रोता है, अल्लाह अकबर, उन आंसुओं की अल्लाह के पास बड़ी कदर होती है। अपने तन्हाइयों को सुधारो। कितने लोग हैं जाहिर में बहुत अच्छे हैं, अल्लाह वाले नजर आते हैं, अच्छी बात करते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, तन्हाइयों में देखो तन्हाइयां उनकी खराब हैं। तन्हाइयों में जाते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह का खौफ इनके दिल में कितना है। अल्लाह को डरे बगैर क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अल्लाह से डरना चाहिए। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाक़ईतन जिसके दिल में ईमान है, जो अल्लाह का खौफ दिल में रखता है, जो ईमान और अमल सालिहा में आगे बढ़ता है, यह हदीस उसके रोंगटे खड़ा देने वाली है। सोचिए तो सही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे, उनकी एक एक नेकी भी तिहामा पहाड़ के बराबर। हम नेकी भी करते हैं तो टूटी फूटी नेकी, कहा कि एक एक नेकी तिहामा पहाड़ के बराबर बड़ी बड़ी नेकियां किए होंगे, नमाज पढ़े होंगे, तहज्जुद पढ़े होंगे, अल्लाह के लिए रोजे रखे होंगे, अल्लाह के लिए सब कुछ किया होगा। लेकिन जब तन्हाइयों में जाते, तन्हाइयों में जाने के बाद उनकी तन्हाइयां बड़ी खराब थी, अल्लाह उनकी बड़ी बड़ी नेकियों को हबा मंसूरा की तरह उड़ा के फेंक देगा। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी कौन है वो? कहा कि तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे, तहज्जुद भी पढ़ेंगे, वो सब कुछ नेकियों में आगे रहेंगे, लेकिन उनका मसला ये होगा कि वो तन्हाइयों में जाने के बाद अल्लाह का खौफ उनके दिल में नहीं रहेगा, उनकी नेकियां ज़ाय हो जाएंगी। अपने तन्हाइयों को सही कीजिए मेरे भाइयों, तन्हाई में अल्लाह के खौफ को लाइए। हम किधर जा रहे हैं? अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में नहीं है। जो इंसान तन्हाई में बैठ के सोचिए तो सही, कहां हम अपनी जिंदगी में तन्हाई में रोते हैं? तन्हाई में रोना है, इन रोने के आंसुओं की अल्लाह के पास कितनी कदर है, अल्लाह के पास कितनी कदर है। दुनिया के लिए कितना रोते हैं मेरे भाई। हाँ, बीवी बीमार हो गई, ज़ारो कितार रोना आ गया। बिजनेस में, कारोबार में जो है कुछ
परेशानी आ गई, ज़ारो कितार रोना आ गया, बच्चे बीमार हैं, ज़ारो कितार रोने लगे, कोई चीज गुम गई, बच्चे की तरह बड़ा आदमी रोता है। ये दुनिया के लिए हमारा मामला है। अल्लाह के सामने देखें, पूरी जिंदगी टटोले, कहीं अल्लाह के सामने हाथ उठा के जो है हम इतना रोए कि हमारी पलकें भीग जाए, कहीं हमें जिंदगी में नजर नहीं आता। क्यों हम नहीं रोते? अपने आप को हम क्या समझ गए हैं? आप जरा सोचिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार अबदा, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह। कहा कि दो आंखें ऐसी हैं, दो आंखें ऐसी हैं जिसे जहन्नम की आग कभी छुएगी नहीं। उनमें से एक आंख वो है जो अल्लाह के डर को, अल्लाह का डर उसके दिल में इतना आ गया, वो अल्लाह का खौफ, उसका इजहार वो आंखों की आंसुओं की शक्ल में जाहिर होता है। जहन्नम की आग उसे कभी छुएगी, यानी उसकी आंख को नहीं, बल्कि वो खुद इंसान जहन्नम में नहीं जाएगा। सोचो तो सही, यही रिवायत आप गौर कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के सामने जब बंदा रोता है, जितना अल्लाह के सामने रोएगा वो अल्लाह से उतना ही करीब होगा। दुनिया वालों के सामने तुम जितना रोगे उतना जलील हो जाओगे, उतना दूर हो जाओगे। अल्लाह का खौफ लेके रोइए, अल्लाह से करीब हो जाओगे। ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊद अल-लबन फी ज़रा। कहा कि जो इंसान अल्लाह के सामने रोने का सलीका जानता हो, अल्लाह के सामने रोता है, प्यारे नबी कहते हैं जहन्नम में उसका जाना नामुमकिन है। वैसे ही नामुमकिन है जैसे कि जानवर के थन से निकला हुआ दूध फिर उसके थन में जाना नामुमकिन है। आपने कभी देखा है कि जानवर के थन से निकला हुआ दूध फिर अंदर जाएगा उसके? नामुमकिन है। कहा कि जो इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है उसका जहन्नम में जाना भी वैसे ही नामुमकिन है जैसे कि दूध का जो है जानवर के थन में जाना नामुमकिन है। यही वजह है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अपनी इज्जत की कसम खा के कहता है, व इज्जती ला अजमउ अला अब्दी खौफैन व ला अजमउ लहु अमनैन इदा अमीनहु फिद दुनिया अखफ्तुहु यौमल क़ियामह व इदा खाफनी फिद दुनिया अमनतुहु यौमल क़ियामह। कहा कि मेरी इज्जत जलाल की कसम, मैं अपने बंदे पे दो खौफ कभी जमा नहीं करता, मैं अपने बंदे पे कभी दो खौफ जमा नहीं कर सकता। कौन से दो खौफ? बंदा ऐसा है कि दुनिया में भी डरे और आखिरत में भी डरे, ये नामुमकिन है। जो बंदा दुनिया में अल्लाह से डरेगा, अल्लाह आखिरत में उसे बड़े अमन व अमान में रखेगा, बड़े इत्मीनान के साथ वो आखिरत में रहेगा। जो बंदा इस दुनिया में अल्लाह से डरे बगैर जिंदगी गुजारता है, मनमानी जिंदगी, उसके मन में जो ख्वाहिश आई वो कर रहा है, अल्लाह का कानून क्या है, प्यारे नबी का फरमान क्या है, उसे कोई लेना देना नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह उसे आखिरत में डराएगा, बहुत डराएगा, इतना डराएगा, इतना डराएगा, इतना डराएगा। वो बदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून। कहा कि जालिमों को, काफिरों को जो इस दुनिया में अल्लाह के खौफ के बगैर, अल्लाह के डर के बगैर जिंदगी गुजार रहे थे, आखिरत में अल्लाह ऐसा डराने वाला है कि इनके ख्वाबो ख्याल में भी वो तसव्वुर नहीं होगा कि अल्लाह इनके साथ ये सुलूक करने वाला है। अल्लाह से डर जाओ मेरे भाइयों। अल्लाह का डर आएगा कैसे? सलफ का कौल है, मन कान बिल्लाहि अअरफ कान बिही अखवफ। कहा कि जो इंसान अल्लाह को जिस कदर जानेगा वो उसी कदर अल्लाह से डरेगा। जो अल्लाह को जानता ही नहीं है, अल्लाह को जानता ही नहीं है, उस कदर उसके दिल में कैसे आएगा? आपने कुरान पढ़ा ही नहीं है, आपने अल्लाह का तारुफ सुना ही नहीं है, आपके दिल में कैसे अल्लाह का खौफ आएगा? इस लिहाज से आप देखिए, अल्लाह की सबसे करीब रहने वाली मखलूक ये मलाइका है, ये मलाइका है, ये फरिश्ते हैं, ये अल्लाह से कितना डरते हैं मेरे भाई। सूरह सबा पढ़िए, हत्ता इज़ा फुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम क़ालुल हक़। मुफस्सिरीन ने बयान किया, जब अल्लाह ताला आसमानों में कोई वही करता है, कुरान की बातें गौर कीजिए, जरा अपने दिल को नरम कीजिए। ये दिल है, ये जब सख्ती पे आ जाए तो पत्थर भी उसके सामने काम नहीं आएगा। थुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। कहा कि ये कभी कभी पत्थरों से पानी बह पड़ जाता है अल्लाह के खौफ से। ये इंसानी दिल है, जब ये सख्त हो जाता है तो ये पत्थर भी उसके सामने, पहाड़ भी कुछ नहीं है।
दिल मुर्दा दिल नहीं है, उसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। कहा कि फरिश्ते, जब अल्लाह आसमानों में वही करता है, आसमानों में अब गुफ्तगू करता है, अल्लाह की गुफ्तगू को सुन के सारे फरिश्ते बेहोश हो जाते, बेहोश होकर सजदे में गिर जाते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा कि सातों आसमानों में मा फीहा मौदिउ अर्बअति असाबिअ इल्ला व मलकुन वादिउन जबहतहु साजिदुन लिल्लाह। कहा कि सातों आसमानों में ये चार उंगली रखने के बराबर भी जगह खाली नहीं है, मगर ये कि सातों आसमानों में फरिश्ते सजदों में बिछे हुए हैं। जब अल्लाह कोई वही करता है, ये पूरे के पूरे फरिश्ते बेहोश होके गिर जाते हैं। जिब्राइल इस्लाम भी बेहोश होके गिर जाते हैं। जब सबसे पहले होश आएगा, जिब्राइल इस्लाम को आएगा। जिब्राइल इस्लाम उठेंगे, सारे फरिश्ते बेदार होंगे, होश में आएंगे, गशी तारी से बाहर आएंगे, कहेंगे कि जिब्राइल बताइए अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, क्या हुक्म नाजिल किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिब्राइल इस्लाम फिर अल्लाह जो वही किया है उन्हें बताएगा। जिब्राइल इस्लाम उन्हें बताएंगे, क़ालुल हक़ व हुवल अलीयुल कबीर। ये फरिश्तों का यह आलम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल इस्लाम से एक मरतबा पूछ ली, माली ला अरा मीकाइल ज़ाहिकन क़त। कहा कि जिब्राइल, बहुत सारे मरतबे मीकाइल से मिलने का मौका मिला, लेकिन कभी मीकाइल को देखता हूँ। मीकाइल इस्लाम एक बहुत बड़े फरिश्ते हैं, इस कायनात की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनके जिम्मे हैं, इतने बड़े फरिश्ते हैं। कहा कि जिब्राइल क्या बात है कि मीकाइल से बार बार मिलता हूं, देखता हूं, तो कभी हंसते नहीं। जिब्राइल इस्लाम ने कहा, मा ज़हिका मीकाइल मुंदु खुलिक़तिन नार। कहा कि मोहम्मद, ये जहन्नम के बनाए जाने से पहले वो हंसते थे। जब से अल्लाह ने जहन्नम बनाया है, तब से जहन्नम के अज़ाबात तैयार किया है। मीकाइल ने जहन्नम को देखा, तब से हंसना भूल गए। अल्लाह अकबर। हालांकि आप जानते हैं, फरिश्तों के लिए न जजा है न सजा है। जिसके लिए जजा नहीं, जिसके लिए सजा नहीं, वो फरिश्ते अल्लाह की बनाई हुई इस जहन्नम को लेके कितना तड़प रहे हैं। और हमारे लिए जहन्नम बनाई गई है, इंसानों के लिए बनाई गई है, कितना मुतमईन होकर, कितना बेफिक्र होकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। जिब्राइल इस्लाम खुद, आपका यह आलम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं जब इसरा मेराज हुआ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतने अजीम जिस्म वाले हैं कि अल्लाह ने आपको 600 ऊपर अता की। आप अंदाजा लगाइए, अगर एक पर भी फैलाएं तो पूरी दुनिया एक पर के अंदर आ जाए। 600 ऊपर वाले, कितनी अजीम मखलूक है। कहा कि मैंने देखा इसरा मेराज के मौके पर ऐसे अल्लाह से डर रहे हैं, ऐसे कांप रहे हैं, गोया कि कोई कपड़ा है जो घर में पहुंचने के बाद बाजू में डाल दिया जाता है, कैसे सुकड़ के पड़ता है कपड़ा, वैसे अल्लाह से खौफ खा रहे हैं। कितनी अजीम मखलूक, अल्लाह का खौफ। मन कान बिल्लाहि अअरफ कान बिही अखवफ। जो अल्लाह को जिस कदर जानेगा, उसके सिफात का इल्म रखेगा, अल्लाह के बारे में उसका इल्म होगा, वो अल्लाह से उतना ही डरेगा मेरे भाई। ये देखिए, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह को पहचानने वाले, अल्लाह को जानने वाले प्यारे नबी ने कहा, वल्लाहि लौ तअलमून मा अअलम लदहिक्तुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। कहा कि ऐ मेरे भाइयों, मैं वो बातें जानता हूं, अगर तुम जानने लग जाओगे तो जिंदगी में हंसना भूल जाओगे। मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं। अल्लाह नबी होने के लिहाज से, एक रसूल होने के लिहाज से कुछ गैब की कुछ चीजें मुझे बता देता है, अज़ाब कब्र मुझे सुना देता है। इसरा और मेराज के मौके पर जहन्नम के अज़ाबात मेरे सामने आए। ये नबी का दिल था, रसूल का दिल था। ये सारे मनाजिर को सामने रखने के बावजूद आप मुस्कुराते थे। तुम्हें मालूम हो जाए तो क्या होगा, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दोगे, जंगल निकल जाओगे, और जंगल में सिर्फ तुम्हारा एक काम होगा, अल्लाह अल्लाह कहते हुए बैठ जाओगे। तुम्हें नहीं मालूम है ये मरने के बाद के जो मराहिल है मेरे भाइयों, प्यारे नबी ने कहा बड़े कठिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही खौफ था, आपको रातों रात बेदार रखता था, रातों रात जागते थे। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया, फिर भी इतना रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। अज़ीज़ुन कअज़ीज़िल मिरजल।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, नमाज पढ़ते तो ऐसे रोते थे अल्लाह के खौफ से, हमें समझ में नहीं आएगा, ऐसे रोते थे कि जैसे हांडी में जैसे सालन पकता है वैसे आपके अंदर से आवाज आया करती थी। इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का खौफ करते थे। इतना लंबा क़ियाम कि पैर मुबारक जो है बड़े सूज जाते थे। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, साहबा को रहम आता था, अल्लाह के नबी इतना लंबा क़ियाम, जबकि अल्लाह ने आपके सारे गुनाह माफ किया है, आपको आखिरत में सबसे बड़ा मकाम अता करने वाला है। प्यारे नबी ने कहा अफला अकून अब्दम शकूरा, कहा कि ऐ मेरे साहबा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह अकबर। एक दिन की बात है, आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती है आप तो आम तौर पे तहज्जुद पढ़ते ही थे, लेकिन एक तहज्जुद की बात है, आप सजदे में गए, रोते रहे यहां तक कि सजदे की जगह ही भीग गई, सजदे की जगह भीग गई। आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने नमाज से फारिग होने के बाद पूछा अल्लाह के नबी क्या वजह है, आप इतना रोए आज कि जगह ही भीग गई? सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा आज की रात मुझ पे वो आयतें नाजिल हुई हैं, वैलुल लिमन क़रअहा वलम यतफक्कर फ़ीहा, बर्बाद हो जाए वो आदमी जो इन आयतों को पढ़े और गौर व फिक्र ना करे। वो कौन सी आयतें? आल इमरान की आखिर की आयतें पढ़िए, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। कहा कि इसमें कायनात में गौर व फिक्र करने की तालीम दी गई। कहा कि वो आदमी बर्बाद हो जाए आयशा जो इन आयतों को पढ़े और फिक्र ना करे, गौर व फिक्र ना करे, अल्लाह के रास्ते पे ना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम। मेरे भाइयों, अल्लाह के खौफ को दिल में बसाइए, अल्लाह के खौफ को दिल में बसाइए। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जलीलुल क़द्र सहाबी जिसके बारे में उम्मत का इत्तिफाक है अफज़लुल बशरी बअदल अंबिया, अंबिया के बाद इस कायनात में सबसे अफजल तरीन शख्सियत अगर कोई है वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत है। और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का क्या आलम? तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, अपने घर के सामने एक जगह बना ली थी, वहां पर ज्यादा नमाज पढ़ते थे और रोते थे। मुशरिकीन के सारे बच्चे औरतें सब जमा होके वहां वो भी रोना शुरू करते थे। अल्लाह का खौफ। मुशरिकीन ने आके कहा कि अबू बकर कितना ही अच्छा होगा कि आप जरा अंदर नमाज पढ़ लो, तुम ऐसे ही नमाज पढ़ते रहोगे हमारे बीवी बच्चे मुतासिर होके वो भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। इतना रोया करते थे। और अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु परिंदे को देख के कहा करते थे, उसकी खुश नसीबी पे रश करते कहा करते थे, ऐ परिंदे कितना खुश नसीब है तू, कितना खुश नसीब है तू मर जाएगा, ना तेरे लिए जजा है ना सजा है ना अल्लाह के सामने क़ियाम है, तू मर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, हमारा मसला ऐसा नहीं, तू बड़ा खुश नसीब है। और रोया करते थे और लोगों को नसीहत किया करते थे कि लोगों अल्लाह के सामने रोया करो, रोना नहीं आता फतबाको, रोने की शक्ल तो बनाओ, आखिरत में जो आलम होने वाला है, जो मनाजिर आने वाले, रोने की शक्ल तो बनाओ। ये हमारे असलाफ है। आप जानते हैं ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, कितनी अजीम शख्सियत। लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर इब्नुल खत्ताब, कहा कि अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता, नबूवत का सिलसिला जारी होता तो उमर नबी होते, लेकिन अल्लाह ने मुझ तक नबूवत के सिलसिले को खत्म किया। ऐसे इंसान जिसके बारे में हम उनकी सख्ती के बारे में कहते हैं जाहिर में बड़े सख्त थे, लेकिन दिल के एतबार से वल्लाहिल अज़ीम मेरे भाई कितने नरम दिल थे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों के नीचे दो काले धब्बे थे, दो काले धब्बे थे। कहा गया कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के सामने इतना रोते थे कि वो रोने का पानी जा जाके जो है वहां की आंखें सियाह हो गई थी। अल्लाह अकबर। सोचो मेरे भाई, कभी हमने सोचा है कि हमारे असलाफ अल्लाह की जो कदर है वो जानते थे। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी वल अर्दु जमीअन क़बदतहु यौमल क़ियामह वस समावातु मत्वियातुन बियमीनी।
अल्लाह ने कहा इन लोगों ने अल्लाह की जैसी कदर करनी है वैसी नहीं की है। क़यामत के दिन ये पूरी कायनात उसके मुट्ठी में होने वाली है, ये सातों आसमान उसके दाएं हाथ में लपटे हुए होने वाले। सोचो तो सही अल्लाह कितना बड़ा है, उसकी जात कितनी बड़ी है, हमें सोचना चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गुजर रहे थे, एक रिवायत में कि वो खुद पढ़ रहे थे सूरत अत-तूर, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ। कहा कि ऐ पैगंबर आपके रब का अजाब वाक़े होकर रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। जब ये पढ़ा इतना रोए कि बीमार हो गए, और ऐसे बीमार हो गए 1 महीना बीमार रहे और लोग बाकायदा उनकी यादत करते रहे। सिर्फ एक आयत का असर अपनी जिंदगी में। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं, उस जमाने में माइक नहीं था। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरह यूसुफ की तिलावत कर रहे हैं। जब इस आयत पे पहुंचे, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, गम पे गम मिल रहा है। कहा कि परवरदिगारा मेरे गम की शिकायत, मेरी परेशानी की शिकायत मैं तुझसे करता हूँ। जब ये आयत पे पहुंचे इतना ज़ारो क़ितार रोने लगे। अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं आखिरी मुसल्ली जो पीछे खड़ा हुआ था मस्जिद नबवी के, वहां तक आपके रोने की आवाज आ रही थी। इतना अल्लाह का खौफ, इतना अल्लाह का डर। जब आपने खिलाफत की है, क़यामत तक आने वाली नस्लें उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह उनकी खिलाफत को याद करेंगे और लोगों के सामने एक मिसाल के तौर पे पेश करेंगे। और आपकी खिलाफत के बारे में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, वल्लाहि लौ अथरत बग़लतुन फिल इराक़ लख़शीतु अन यसअलनी अल्लाह लिमा लम तस्लुह तरीक़ा या उमर। लोगों मुझे डर है, ये मदीने में बैठे हुए कह रहे हैं, कहा कि अगर इराक के खच्चर को भी ठोकर लग जाए मुझे डर है क़यामत के दिन अल्लाह मुझे पूछेगा कि उमर इराक की सड़कों को तूने क्यों सही नहीं किया। अल्लाह, इंसान तो छोड़ो जानवर की बात कर रहे हैं। एक मर्तबे धूप में निकले, उस्मान रज़ी अल्लाह ने देखा कि इतनी धूप में कहाँ जा रहे हैं उमर रज़ी अल्लाह। कहा कि बैतुल माल की ऊँट गुम हो गई है, उसके ढूंढने के लिए निकला हूँ। तो उस्मान रज़ी अल्लाह ने कहा कि ठंडे वक्त में निकल जाते। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में आए, कहा कि अंत सतहमिलु अन्नी वज़री अमाम अल्लाह। अये उस्मान, क़यामत का दिन होगा, ये बैतुल माल का ऊँट गुम हो गया, मैं आराम से सो जाऊं, क़यामत के दिन अल्लाह मुझे पकड़ेगा, क्या वहां बचाने के लिए आओगे? उस्मान रज़ी अल्लाह खामोश रहे। ये खिलाफत, ऐसी खिलाफत हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने की। जब अबू लुअलु फ़ैरोज़ ने खंजर भोंका, हजरत उमर रज़ी अल्लाह के आखिरी लम्हा चल रहे थे, एक शख्स आया, कहा कि उमर क्यों डर रहे हो, तुम तो अल्लाह के नबी के सहाबी हो, कई मरतबा जन्नत की बशारत मिली हुई है, आपने खिलाफत ऐसी की है वैसी की है, तारीफ करने लगा। उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के बंदे क्या तारीफ कर रहा है, मैं तो ये कहता हूँ क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उमर से कहेगा कि उमर तूने जो खिलाफत की है, तूने जो हुकूमत की है, ना तू सजा का मुस्तहिक है ना तू जजा का मुस्तहिक है, बराबर हो गया, मैं समझ जाऊंगा मेरा बेड़ा पार हो गया, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा बेड़ा पार हो गया। लेकिन मुझे डर है, मैंने जो खिलाफत की है मैं जानता हूं क़यामत के दिन अल्लाह मुझे पूछेगा। ये खौफ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का, ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु है, खबर के पास जाते हैं, आज हम भी खबर के पास जाते हैं, कितनी दुनिया की बातें होती हैं, कितना मोबाइल को जो इस्तेमाल करते हैं, हंसी मजाक कब्रिस्तान के पास होता है। वल्लाहि लौ तअलमून मा अअलम लदहिकतुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा। प्यारे नबी ने सच फरमाया कि लोगों तुम जान लोगे क्या है आखिरत के मनाजिर, हंसना भूल जाओगे, कह कह लहा के हंसते हो, चीख चीख के हंसते हो। वो इंसान कभी चीख चीख के नहीं हंसेगा जिसकी जिंदगी में, जिसके सामने आखिरत के मनाजिर हो। कब्र के पास बैठ के बहुत रोते, बल्लल लिहया, रिवायत में है कि दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने कहा कि जन्नत का जिक्र, जहन्नम का जिक्र होता, अरे उस्मान इतना नहीं रोते जितने कब्र के पास रोते हो। कहा कि नहीं लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरह फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बअदहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंजु मिन्हु फ़मा बअदहु अशद्दु मिन्हु। कहा कि लोगों सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कब्र का गड़ा आखिरत के मंजिलों में से पहला मंजिल है, पहली मंजिल है। अगर कोई आदमी इसमें नजात पा गया उसके बाद के सारे मराहिल उसके लिए आसान हो जाएंगे। जो इस गड़े में नाकाम हुआ समझ जाओ कि वो आखिरत में बहुत मुश्किलात से गुजरने वाला। ये सोच के मैं रोता हूँ। सही मेरे भाइयों,
आपने कभी सोचा है हमसे पहले कितने लोग दुनिया में बादशाह आए, उमरा आए, उलमा आए, सुलहा आए, दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर आए, सबको इस दुनिया से जाना पड़ा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास बैठे हुए हैं। एक सहाबी की कब्र तैयार हो रही थी, आप कब्र के पास बैठे एक लकड़ी लिए हुए थे और जमीन में खुरैद रहे गोया कि आप कुछ सोच रहे हैं। फिर ज़ारो क़ितार रोने लगे, ज़ारो क़ितार रोने लगे, यहां तक कि वहां की जमीन भीग गई। हाँ, कब्र को याद करके कभी हम इतना तो रोए कि हमारी पलकें भीग जाए, वहां की जमीन भीग गई। प्यारे नबी ने सहाबा से कहा, या इख्वानी लिमिथली हादा फअइद्दू, कहा कि मेरे सहाबा हर इंसान को इस मरहले से गुजरना है, आने से पहले तैयारी कर लो, कब किसकी बारी आएगी नहीं मालूम, कब किसकी बारी आएगी नहीं मालूम। आज मरा, आज रात में या कल का जो है वो अल्लाह के पास पहुंच जाने वाला, हिसाब किताब की शक्ल में उसे हिसाब देना पड़ेगा। हजरात, जिंदगी में सहाबा इकराम की जिंदगियों को पढ़कर अपनी जिंदगी में इस्लाह करने की कोशिश करें। ये अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने लोगों को समझाया करते थे, इरतहलतिद दुनिया मुदबिरा वरतहलतिल आखिरत मुक़बिला फलिकुल्लि मिनहुमा बनून फकूनु मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया फइन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब वगदन हिसाबुन वला अमल। क्या प्यारी बात। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि लोगों, ये दुनिया मुंह फेर के जा रही, तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हो? आखिरत तुम्हारा सामना कर रही है। मम्मात फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, क़ियामत तो बहुत दूर है, तुम आज मरे हो, आज खबर में तुम्हारी क़ियामत है, सोच लो। ये दुनिया दारुल अमल है, अमल कर लो, अमल कर लो, अमल कर लो, और आखिरत वहाँ जज़ा का दिन है, अमल का कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ये दुनिया में दुनिया के चाहने वाले भी हैं, आखिरत के चाहने वाले हैं। कहा कि आखिरत के चाहने वाले बनो, दुनिया के चाहने वाले ना बनो, दुनिया के पीछे भागने वाले ना बनो, इसलिए कि ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ खोना पड़ेगा, वहाँ पाना चाहते हो, इस दुनिया में तुम्हें बहुत खोना पड़ेगा। ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को समझाया करते थे। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु अगनिया सहाबा में से आते हैं और अशरतुल मुबश्शरा में से हैं। एक मर्तबा उनके सामने अनवा व अक़साम के खाने सजाए गए। अचानक जो है ज़ारो क़ितार रोने लगे। सहाबा से कहा कि ये हटा दो मेरे सामने से, ये हटा दो, इस वक्त के लिए सारा खाना मेरे सामने से हटा दो। लोगों ने कहा क्या वजह है? कहा कि मुझे सूरह अहक़ाफ़ की वो आयत याद आई। क्या आयत है? वयौम युअरदुल्लज़ीना कफ़रू अलन्नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फ़ल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तफ़सुक़ून। जब जहन्नमियों को जहन्नम के सामने खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा, दुनिया में जितनी लज्जतें थी, जितने टेस्ट थे, सब कुछ तुमने दुनिया की लज्जतें दुनिया में उठा ली हैं, वस्तमतअतुम बिहा, फायदा उठाया है, अब तुम्हारे लिए जहन्नम की आग के अलावा कोई और नहीं है। अल्लाह अकबर। हाँ, दुनिया में ये सोच लेके जीना कि मेरी दुनिया में जो जो ख्वाहिशें, पूरी ख्वाहिशें इसी दुनिया में हो, ये मोमिनाना सोच नहीं, ये काफिरों की सोच है, मुनाफिकों की सोच है। दुनिया में एक मोमिन की पूरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, उसकी ख्वाहिशें आखिरत में पूरी होती हैं, उसकी ख्वाहिशें इस दुनिया में पूरी नहीं होती। एक काफिर है, एक मुनाफिक है, वो चाहता है कि उसकी पूरी ख्वाहिशें इसी दुनिया में पूरी हो जाए। ये काफिराना सोच है। कहा कि उस वक्त मेरे सामने से खाना हटा दो। खाना हटाया तो कहा कि मेरे सहाबा तो वो थे, सहाबा इकराम जंगे उहद में जब उनकी वफात हुई, जब कफन के लिए कफनाया गया, कफन के लिए कपड़ा भी मुयस्सर नहीं था। किसी को दफन करते हुए पैर ढकते थे, किसी का सर खुल जाता था, सर ढका जाता तो पैर खुल जाया करते थे, और पैरों को घास डाल के जो है दफन किया गया। आज ये फरावानियां, अल्लाह से मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो नेमतें आखिरत से पहले अल्लाह मुझे दुनिया में दे रहा है और आखिरत में मेरा कोई हिस्सा ना हो। ये सहाबा की सोच।
हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा जब नमाज पढ़ती इतना ज्यादा रोती थी। मेरी माँ बहनों, सीरियल देखते हो, फिल्म देखते हो, हंसी मजाक के चैनल देखते हो, कह कह लगा के हंसते हो, अल्लाह से डरो, सहाबियात की जिंदगियों को पढ़ो, अपने घर को जन्नत नुमा बनाओ। क्या हंसते हो, हंसी मजाक को ही अपना मशगला बना लिया है। अल्लाह के खौफ को दिल में बसाओ। ये आयशा रदी अल्लाह अन्हा है। कितने बार प्यारे नबी ने कहा कि आयशा जन्नत में भी तू मेरी बीवी होगी। जन्नत की हजारों बार बशारतें पाने के बावजूद इतना रोती थी, सिर्फ पलके नहीं दुपट्टा ही भीग जाया करता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के खौफ को लेके इतने सहमे रहा करते थे अल्लाह के नेक बंदे। वल्लज़ीन युतून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अल्लाह के रास्ते में देते हैं, उनके दिल कांपते रहते हैं, उनके दिल कांपते रहते हैं। जब ये आयत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पढ़ा, सूरह मोमिनून की आयत है, नेक बंदों के बारे में अल्लाह कह रहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन लोग हैं जो देते हैं तो डरते हैं? क्या वो लोग चोर हैं, जानी हैं, गुनहगार हैं, दे के डर रहे हैं कि उनकी गुनाह का डर है? प्यारे नबी ने कहा, ला या बिन्त सिद्दीक हुमुल्लज़ीना युसल्लून व यतसद्दक़ून व यख़ाफ़ून अल्ला युक़बल मिनहुम ज़ालिक। कहा कि नहीं सिद्दीक की बेटी, ये वो लोग हैं जो नमाजी हैं, रोज़ेदार हैं, मुत्तकी हैं, अल्लाह के रास्ते में सदका करते हुए डर रहे हैं इस माने में कि कहीं उनका सदका किया हुआ सदका ज़ाया ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। बाअमल हो के इतना अल्लाह का खौफ, हम बेअमल हैं, बेअमल तो छोड़ो बदअमल हैं, इतना इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का खौफ दिल में लाओ मेरे भाइयों। ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है। खाने काबा की तामीर मुकम्मल होने के बाद अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह जो ने मैं नेकी की है कबूल फरमा। बाज़ सलफ से अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, सलफ जब ये आयत पढ़ते तो ज़ारो क़ितार रोते, कहते क़लील अर्रहमान तबनी बैत अर्रहमान व तख़ाफ़ अल्ला युक़बल मिनहुम। कहा कि ऐ कलील, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का घर बना रहे हो और डर रहे हो कहीं तुम्हारी नेकी ज़ाया ना हो जाए। नेकी करके नेकी की कबूलियत के लिए तड़पना, ये मोमिनों का शिवा है, ये खौफ इलाही का आला मेयार है। हजरात, जो नमूने मैंने आपके सामने बयान किए उनकी जिंदगियों में कई मरतबे जन्नत की बशारतें सुनाई गई। जन्नत की बशारतें सुनने के बावजूद वो अल्लाह से इतना डरते थे। मेरी जिंदगी का मुताला और आपकी जिंदगी का मुताला क्या बताता है? ना हमें जन्नत हासिल करने का शौक है, ना हमें जहन्नम का खौफ है, ना अल्लाह का खौफ है। ऐसे इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं गोया कि जन्नत का टिकट हमारे जेब में मौजूद है। हाँ, ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग, अल्लाह का कोई खौफ नहीं। तभी तो जो है नमाज छोड़ते हुए कोई डर नहीं लगता, तभी तो जो है सूद खाते हुए कोई डर नहीं लगता, किसी पे जुल्म करते हुए कोई डर नहीं लगता, जिंदगी में किसी का हक मारते हुए कोई डर नहीं लगता। अल्लाह का कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं। ऐसे इत्मीनान के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के बंदो, डर जाओ, हमारे सामने बहुत बड़े खतरात हैं। खतरा है मौत की सख्तियों की शक्ल में, हमारे सामने बड़ा खतरा है अज़ाब कब्र की शक्ल में, हमारे सामने बड़ा खतरा है आखिरत और क़ियामत की हौलनाकियों की शक्ल में, हमारे सामने बड़ा खतरा है अज़ाब जहन्नम की शक्ल में। वो जहन्नम जिसके बारे में क्या कहें, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल के ज़रिए से समझाते हैं। कहा कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान, जिसे दुनिया वाले कहते हैं, खाया है, पिया है, तकलीफ कुछ नहीं मालूम है, पूरी जिंदगी आराम से जी के मरा है। कहा कि एक लम्हे के लिए जहन्नम में डाल के निकालेगा अल्लाह, पूछेगा क्या कैसे कैसे लग रहा है जहन्नम? एक सेकंड के लिए कहेगा अल्लाह तेरी जात की कसम खा के कहता हूं, सुकून क्या है, चैन क्या है जानता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में मैंने कभी सुकून देखा ही नहीं। हाँ, वो बंदा जो तौहीद वाला था, सिर्फ अल्लाह से डरता था, मज़ारों पे नहीं, बुतों की परस्तिश नहीं, जिंदगी में कोई शिरक नहीं, हमेशा कोई ना कोई परेशानी उसकी जिंदगी में होती थी। वो परेशानी दुनिया में अल्लाह के लिए सब्र करते हुए चला गया, आखिरत में एक लम्हे के लिए जन्नत में डाल के अल्लाह निकालेगा। कहेगा कैसे पा रहे हो? कहे अल्लाह तकलीफ क्या है मैं जानता ही नहीं, हालांकि पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजारा है। कोई को तकलीफ क्या है नहीं मालूम है। ये है आखिरत की जिंदगी। उस लम्हे के लिए इस दुनिया में अपनी आखिरत को क्यों बर्बाद करना है मेरे भाई?
आखिरत की ज़िंदगी बहुत बड़ी है। वलल आखिरतु खैरुन व अबका, वही जहन्नम थी, उसी जहन्नम से बचाने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। कहा कि वाना आखिदुम बिहुजजिकुम, लोगों मैं तुम्हारी कमर को पकड़ पकड़ के घसीट रहा हूँ जहन्नम से, जहन्नम में मत कूदो। वअंतुम तक़्तहिमून फ़ीहा, तुम मुझे छुड़ाते हुए आगे कूद रहे हो जहन्नम में जाना चाहते हो, मैं क्या कर सकता हूँ। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को नारे जहन्नम से बचाओ। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहते हैं, या फातिमा अनक़िदी नफ्सकी मिनन नार फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। फातिमा बेटा मैं तू मेरे लगते जिगर है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। सलीनी माली माशित, मांगना चाहती दुनिया में जो कुछ मांग ले मैं देने के लिए तैयार हूँ। आखिरत में ये सोच के नहीं आना मेरे अब्बा पैगंबर थे कुछ नेकियां दे देंगे, ये मुझसे कभी नहीं होने वाला है। जहन्नम की आग से तुझे खुद अपने आप को बचाना होगा। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अखिफ़हुम फिल्लाह, बच्चा जब सताता है तो माँ कहती है बूढ़ा आएगा, शैतान आएगा। गलत तरबियत है। प्यारे नबी ने कहा बचपन से बच्चों को अल्लाह का खौफ दिलाइए, अल्लाह का डर दिलाइए। वो अखिफ़हुम फिल्लाह, बेटे अल्लाह देख रहा है, बेटे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह का खौफ अपने बच्चों को घोल के पिलाओ। जब वो बड़े हो जाएंगे, दुनिया देखे या ना देखे, वो आपसे कोसों दूर हो, अल्लाह के खौफ से वो जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के खौफ के साए में जिंदगी गुजारेंगे। लाड़ करोगे, प्यार करोगे, बच्चा गाली दे रहा है, सिगरेट पी रहा है, बेनमाजी बन रहा है, मेरा बच्चा तो है इसी आलम से मैं भी गुजरा हूं, छोड़ दोगे पछताओगे आखिरत में। इसी दुनिया में जहन्नम से पहले ही दुनिया में तुम्हारे लिए जहन्नम नुमा बना के छोड़ देगा तुम्हारी औलाद। तो इस लिहाज से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से बच्चों को अल्लाह के खौफ दिलाने की तालीम दी है। हजरात, अल्लाह का खौफ आएगा कैसे? कुरान पढ़िए, वइज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कुरान मजीद को समझ के पढ़ने की कोशिश करें, अपने दिल को नरम करने की कोशिश करें और आखिरत के मंजर को याद करें। ये हाथ, ये पैर जिससे हम गुनाह कर रहे हैं, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, क़यामत का दिन होगा अल्लाह मुंह को जो है लॉक कर देगा और कहेगा, हाथों से कहेगा, हाथ बात करेंगे, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हाथ बोलना शुरू करेंगे, पैर बोलना शुरू करेंगे, उसकी चमड़ी गवाही देगी कि परवरदिगारा ये जालिम था, तेरे खौफ के बगैर दुनिया में गुनाह करता था। इंसान कहेगा, ऐ मेरी चमड़ी, ऐ मेरे हाथ, मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। कहा कि अल्लाह की जात तो वो जात है जिसे जबान को बोलने की ताकत दी है, दूसरों को भी बोलने की ताकत देगी, उसके लिए कोई और क्या मुश्किल है। याद करें, क़यामत के दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। दुनिया की जिस ज़मीन पे आप गुनाह किए होंगे वो ज़मीन आएगी आपके खिलाफ गवाही देने वाली है। आखिरी बात बता के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे भाइयों, दो इबादतें हैं अजीम तरीन, एक है अल्लाह का खौफ, एक है अल्लाह की मोहब्बत। ये दोनों का बैलेंस बाकी रखना है। सिर्फ खौफ ही खौफ, अल्लाह का डर ही डर रखेंगे, अल्लाह के बारे में जो है बदगुमान हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यमुतन्ना अहदुकुम वहुव युहसिनु बिल्लाहि ज़न्न, अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न्न रख के जाओ। अल्लाह की मोहब्बत भी, अल्लाह का डर भी, ये दोनों का बैलेंस बाकी रखना है। उलमा ने बयान किया है, सेहत में है मोहब्बत पे खौफ गालिब रहना, हमेशा खौफ रहना। बीमारी है या मरजुल मौत में है, मौत के करीब है, खौफ पे जो है मोहब्बत गालिब होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अंसारी की मौत हो रही थी, वहां पहुंचे, कहा कि अपने आप को कैसे पा रहे हो? साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं अपने आप के बारे में ये पाता हूं कि गुनाहों का भी मुझे डर है, मुझे गुनाहों का डर है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे बड़ी उम्मीद है। कहा कि जो उम्मीद तुम कर रहे हो अल्लाह वो पूरा करने वाला है, जिसका तुम्हें डर है अल्लाह तबारक व तआला वो दूर करने वाला है। यानी आखिरत में, यानी इंसान की आखिरी मराहिल में अल्लाह की मोहब्बत गालिब होना चाहिए। ये चंद बातें थी अल्लाह के खौफ के ताल्लुक से, अल्लाह की मोहब्बत के ताल्लुक से। ज़िंदगी में मेरे भाइयों, जो इंसान जिसकी ज़िंदगी खौफ इलाही के साए में गुजर जाएगी, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, अल्लाह हमारी ज़िंदगी के सारे मसाइल को हल कर देगा।
अगर अल्लाह का खौफ नहीं, इंसान मनमानी ज़िंदगी गुजारेगा, उसे गुनाह से रोकने के लिए कोई आड़ नहीं रहेगा। जब अल्लाह का खौफ रहेगा, दुनिया के हर गुनाह से अपने आप को हम बचा सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले और सुनने वालों को परवरदिगारा कमा हक़ हो तुझसे डरने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो कोई दीन से दूर है, ऐ अल्लाह हमें दीन से करीब होने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो कोई परेशान हाल है, मजबूर है, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन कलिमुन मलिकुम बर्रुर रहीम रब्बुल हलीम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको इत्तला है कि ये मरकज़ुस्सलाम लिनशर इस्लाम सन 2009 में इसकी बुनियाद पड़ी और इसके क़ियाम में शेख हाफिज़ जावेद रब्बानी रहमहुल्लाह की उनकी क़ुरबानियाँ थी, उनकी कोशिशें थीं, उनके साथ उनके अस्हाब थे, उनके शागिर्द थे। इन लोगों की काफ़ी काविशें रहीं जो अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से इसको एक समरदार बार आवर दरख्त बना दिया। एक मरकज़ एक छोटी सी मुद्दत में, एक 15 साल के अरसे में, जहाँ एक मरकज़ भी कायम हुआ, एक शानदार मस्जिद भी कायम हुई और साथ ही साथ मदरसतुस्सलाम लितहफ़ीज़ुल क़ुरआन के नाम से एक मदरसा भी कायम हुआ। उमूमी तौर मुसलमानों के दरमियान में बहुत सारे मराकिज़ हैं, बहुत सारे मदारिस हैं, बहुत सारे मसाजिद हैं, लेकिन उनमें और हम में फ़र्क ये है कि हमारा मरकज़, हमारी मस्जिद खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह की तौहीद को नशर करने के लिए। यहाँ जो कुछ भी बात की जाती है या तो अल्लाह की किताब से या मुहम्मद रसूलुल्लाह की सही अहादीस से आपके सामने बात रखी जाती है। कायम तो आप लोगों ने किया है, आप लोग आबाद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन इस मरकज़ की आवाज़ दूर दूर तक पहुँच रही है पूरे आलम के अंदर, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो इस मरकज़ की आवाज़ को सुन रहे हैं। तौहीद की आवाज़ को सुनकर अल्लाह ताला ने तौहीद की तरफ अल्लाह ताला हिदायत से नवाज रहा है। ये मरकज़ अल्हम्दुलिल्लाह इसी राह पर गामज़न है। अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसी राह पर कायम रखे। जो बात मुझे अर्ज़ करनी है वो ये कि मैंने कहा कि इस मरकज़ का एक सेक्शन है, मस्जिद का एक सेक्शन है और मदरसतुस्सलाम का, मदरसे का एक सेक्शन है। तो उस एतबार से अखराजात भी काफ़ी लंबे चौड़े चल रहे हैं। मस्जिद का जो खर्च माहाना जो आ रहा है हमारे पास, इसमें मीडिया भी शामिल है, टैक्सेस भी शामिल हैं, लिफ्ट वगैरह के जो अखराजात शामिल हैं, एडमिन के ऑफिस शामिल है, या अखराजात जो भी हैं वो जो 90,000 पर मंथ आ रहा है। और मस्जिद के एतबार से जो मेंटेनेंस है, मस्जिद का स्टाफ है और मस्जिद का मेंटेनेंस है, ये 90,000 है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ताउन कर रहे हैं, करंट बिल के सिलसिले में ताउन चल रहा है। उसके बावजूद भी ये अखराजात वो हैं जो हमारे लिए ओवरबर्डन है। मस्जिद के लिए आप जो है सदक़ात व खैरात इस्तेमाल करें, ज़कात का इस्तेमाल ना करें। और इसी तरह मरकज़ जो है, मरकज़ के एतबार से जो अखराजात जो चल रहे हैं हमारे पास, वो जो है
तकरीबन जो 93,000 हैं मराकिज़ के लिए और मदरसों के लिए उलमा ने फतवा दिया है कि आप ज़कात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह सबसे ज़्यादा ख़र्च जो आ रहा है हमारे पास वो है मदरसे का ख़र्च, जिसमें तकरीबन 80 तलबा हिफ्ज़ की तालीम उन्हें दी जा रही है और हिफ्ज़ के साथ साथ उन्हें एकेडमिक भी दी जा रही है। हमारे पास पढ़ने वाला जो भी बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हिफ्ज़ में वो आगे है, अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमिक भी उसको साथ साथ मिल रही है। जब बच्चा यहाँ से निकलेगा हिफ्ज़ करके तो वो हाफिज़ कुरान भी होगा और 10th के काबिल भी होगा कि 10th का एग्ज़ाम वो दे सकेगा NIOS के ज़रिए से, तो दीन में भी आगे होगा इंशाअल्लाह और दुनिया में भी वो पीछे नहीं होगा। तो ये दोनों को लेकर हम चल रहे हैं और इसी तरह इस नए एकेडमिक में हम जो है इंशाअल्लाह लड़कियों का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। एक एडिशनल जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक शोबा हम कायम कर रहे हैं जहाँ पर लड़कियाँ भी हिफ्ज़ के लिए आएंगी डे स्कूल के एतबार से। बाद नमाज फ़जर, जिस तरह डे स्कूल हमारा चल रहा है, बाद नमाज फ़जर से लेकर असर तक, इसी तरह लड़कियाँ भी इंशाअल्लाह आने वाले एकेडमिक से इंशाअल्लाह उनका भी इंतज़ाम हिफ्ज़ के एतबार से चलेगा, जिसमें उनको एकेडमिक की भी तालीम होगी और कुरान के भी वह हाफिज़ात बनेंगी इंशाअल्लाह। मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो है वो दीन पर आ जाएं, हाफिज़ कुरान बन जाएं, साथ साथ उनको स्कूल की तालीम भी बराबर मिले, ये मकसद है। तो इस एतबार से फ़ीस पर हम ज़्यादा ज़ोर नहीं देते, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि जो भी जो इस मामले में ताउन कर सकता है, अगर एक एक बच्चे को भी कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो कर ले सकता है। बोर्डिंग के बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहे तो 8,000 है और जो है इसी तरह डे स्कूल के बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहे तो 5,000 है माहाना। तो जो भी स्पॉन्सर करने के लिए अल्लाह ने जिनको दौलत दी है वो ज़रूर इस मामले में आगे बढ़ें, क्योंकि ये बच्चे जो है तालीम पाकर आपके लिए सवाब जारिया मिले, आपके लिए सदक़े जारिया बन जाएंगे। आप चले जाएंगे लेकिन ये बच्चा जब तक पढ़ता रहेगा, कुरान पढ़ाता रहेगा, दीन का इल्म आम करता रहेगा, वो जो है इनामात, वो जो है सवाब आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। तो लिहाजा अभी कुल जो है हमारे अखराजात जो माहाना जो आ रहे हैं, और वो क्या है, माहाना तकरीबन 4 लाख रुपए का ख़र्च आ रहा है। जैसे मैंने कहा 90,000 जो है मस्जिद का और जो 93,000 जो है वो मरकज़ का और जो है 2,28,000 जो है वो मदरसुस सलाम का है। तो कुल मिलाकर 4 लाख है। अब अल्लाह ताला जिसको जो तौफीक दे वो आगे बढ़े। हमारे तीनों अकाउंट अलग अलग हैं, मस्जिद का अकाउंट अलग है, मरकज़ का अकाउंट अलग है और इसी तरह जो है मदरसे का अकाउंट भी अलग है। तो उस एतबार से आप जिसमें भी ताउन करना चाहें आपके लिए दरवाज़ा खुला है। अल्लाह ताला इस मरकज़ को कायम रखे, इसके कामों को अल्लाह कबूल फरमाए, हमें और आपको इस मरकज़ के मददगार बनाए और इसी तरह जिस तरह यहाँ जमा फरमाया है अल्लाह हम सब को अपनी जन्नतों में भी जमा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु फीक।